बीपीएससी री एग्जाम के लिए और सीएम से हम यही हमारी मांग है। सदियों से जो दर्द दफन है परीक्षा लीक का, परीक्षा स्कैम का, वो सबको उजागर करके एक बार जीत हासिल करेंगे। मेरी लड़ाई लंबी है और इस लड़ाई को बहुत लंबी लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। जो ब्यूरोक्रेसी है बहुत हावी है और अपने हिसाब से वो लोग जिनको जो ठीक लग रहा है वो कर रहे हैं। ये जो माफिया है पेपर लीक वाला और वो सारे लोग जिनके पास काला धन है, हवाले का पैसा है और उनके बच्चों को नौकरी मिलती है। बीपीएससी की आधा से ज्यादा सीटों का सौदा पहले ही कर दिया गया है। नमस्कार, आदाब। मैं हूं मारिया शकील। वक्त मुकाबला का है। आज हम बात करेंगे छात्रों के मुद्दे पर, उनकी सबसे बड़ी समस्या पर। पहले तो भर्ती नहीं निकलती है तो परीक्षाएं वक्त पर नहीं होती, परीक्षा होती है तो फिर पेपर लीक हो जाता है, और जब पेपर लीक हो जाता है तो एक बार फिर परीक्षाएं रद्द हो जाती हैं, फिर आंदोलन होता है और फिर सियासत होती है। इसी तरह चक्र चलता रहता है और छात्र पिसते रहते हैं। देश के कई हिस्सों में पिछले कुछ सालों से लगातार छात्र परेशान हैं, आंदोलन कर रहे हैं। ताज़ा मामला बिहार का है, जहां छात्रों ने बीपीएससी परीक्षा को लेकर आंदोलन किया और फिर उसमें सियासत की एंट्री हो गई। अब आज छात्र परीक्षा दे आए, लेकिन सियासत अब भी जारी है। आज हम इससे जुड़े तमाम मामलों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं, रामकृपाल सिंह और अरविंद मोहन। हमारे साथ भाजपा से धनंजय गिरी हैं, आरजेडी से मृत्युंजय तिवारी, जदयू से नीरज कुमार और आनंद मिश्रा हैं, जो प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज के युवा विंग के अध्यक्ष हैं। पप्पू यादव भी हमारे साथ जुड़ेंगे। डिबेट शुरू करने से पहले ये रिपोर्ट देखिए। एक तरफ प्रशांत किशोर धरने पर बैठे रहे और दूसरी ओर आयोग ने उन छात्रों की दोबारा परीक्षा ले ली जिनका पेपर कैंसिल हुआ था। भी मानते हैं कि पूरा एग्जाम कैंसिल होना चाहिए? पूरा होना चाहिए। आप खुद जबरदस्ती एग्जाम लिया जा रहा है, अभी तो इसका कुछ निर्णय भी नहीं निकला। ये तो आर पार की लड़ाई था। हाँ? तो मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए। पैटर्न था जिस पर एग्जाम लिया गया था पिछले बार, वही पैटर्न था। लेवल सेम था, पेपर का लेवल सेम था, मुकाबले इजी था क्वेश्चन। अब प्रशांत किशोर कहते हैं कि वो 15,000 के लिए नहीं, 3.5 लाख छात्रों के लिए लड़ रहे हैं। कि मेरा आमरण अनशन और आज के एग्जाम से कोई ताल्लुक नहीं है। आज एग्जाम 15,000 बच्चों के लिए हो रहा है और मनीष जी जैसा आप जानते हैं, जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वो तो 3.5 लाख वो बच्चे हैं जिनको आज टेस्ट देने का अवसर नहीं है। तो ये तो सरकारी तंत्र है जो कह रहा है कि हमने री एग्जाम जिसके साथ गलती हुई थी उनके हिसाब से उसका आज री एग्जाम कर लेंगे और पटाक्षेप हो जाएगा। ये पटाक्षेप नहीं होगा। हल्ला हंगामा, प्रदर्शन और आंदोलन के बीच जिन छात्रों को परीक्षा देनी थी वो दे आए। उधर प्रशांत किशोर का धरना जारी रहा। उस धरने के विवाद की डुगडुगी भी बजी। जो पिछली बार बापू परीक्षा केंद्र में 12,000 विद्यार्थियों ने एग्जाम में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन कल शाम तक अभी तक जो बीपीएससी का डेटा है वो उसके अनुसार 12,000 में इस बार के री एग्जाम के लिए 7,000 स्टूडेंट्स ने ही अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है। हम फिलहाल पटना के गांधी मैदान में हैं। यहाँ पर प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। आज ये उनका तीसरा दिन है। छात्रों का आंदोलन डाक बंगला चौराहा पर भी था, लेकिन वो खत्म हो चुका है। प्रशांत किशोर अड़े हैं। पप्पू यादव ने भी चेतावनी दी है। मेरी लड़ाई लंबी है और इस लड़ाई को बहुत लंबी लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। कपिल सिब्बल जी से मेरी बातचीत हुई है, तो इसको नाटक बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। एग्जाम हो जाए या ना हो, सुप्रीम कोर्ट में भी कैंसिल कराएंगे, इसको आप लिख लीजिए। छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, जमकर सियासत हुई। मांग पूरी परीक्षा कैंसिल करने की थी, लेकिन अब तो दोबारा परीक्षा भी हो गई। सवाल ये कि पप्पू और प्रशांत की सियासत का अगला पड़ाव क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।
मुकाबला में आज का सवाल है, परीक्षा पर पॉलिटिक्स कब तक? नाकाम नेताओं का क्या ये नया एक पैंतरा है? छात्रों के साथ हमदर्दी या असली है या नकली है? क्यों बनी परीक्षा सियासत का अखाड़ा? मैं सीधा जाऊंगी आनंद मिश्रा जी के पास। आनंद मिश्रा जी, जब परीक्षार्थियों ने आज बीपीएससी के जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों ने फिर से एग्जाम दे दिया है, तो किस बात पर आंदोलन कर रहे हैं आप? थैंक यू मैम, सबको नमस्ते। ये जो पूरा आंदोलन है ये सिर्फ आज के इस एग्जाम का नहीं था। 22 सेंटर्स पे एग्जाम लिए गए और ये पूरे के पूरे जितने भी पूरी परीक्षा है ये कहीं ना कहीं आप टेक्निकली हर एक पॉइंट पे देखिए तो इतने सारे इसमें फॉल्ट्स हैं कि बच्चे लेके एविडेंस घूम रहे हैं और यहाँ पे लोग सरकार बोल रही है कि क्या सबूत है और बच्चे पूछ रहे हैं कि आपका इंक्वायरी कमीशन कहाँ है जिसके सामने हम जाके सबूत दें। तो एक ऐसी विफलता दिख रही है यहाँ पे ग्राउंड पे और बच्चों में पूरी तरह से ट्रस्ट खत्म हो गया। हताशा जो है इसके लिए हमें ये लड़ना पड़ रहा है। इसलिए आज का जो एग्जाम था, मैं तो बच्चों कहा ये मॉक टेस्ट जैसा था। ये एग्जाम तो कैंसिल होना ही पड़ेगा क्योंकि इतनी गड़बड़ियां और गलतियां लेके आप जबरदस्ती बच्चों पे ये थोपा नहीं जा सकते। ठीक है, नीरज कुमार जी, मुख्यमंत्री बच्चों से क्यों नहीं मिल सकते? नहीं, सबसे पहले माननीय आर.के. मिश्रा जी, जन स्वराज पार्टी, उनका पत्र मेरे पास है। आपको साक्ष्य देने में क्या परेशानी हो रही है? जब आंदोलन को आप लीड करने का दावा कर रहे हैं तो आप एविडेंस क्यों नहीं देते हैं? और आप तो आईपीएस रहे हैं। मैं आप ही से जानना चाहता हूँ, मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ, आपका जो आरोप है नहीं, एक मिनट देखिए आनंद जी, मैं आपके बीच नहीं बोल रहा था, मैं इसलिए बहस को स्वस्थ रहने दीजिए। हाँ। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि आपने कॉलम 4 में लिखा है, इसके विरोध में आत्महत्या करने वाले परीक्षार्थी सोनू कुमार निवासी परैया चक पालीगंज के परिवार को 10 लाख मुआवजा के रूप में दिया जाए और परिजन को 100 सरकारी नौकरी दी जाए। और मेरे पास उसके पिता के द्वारा दर्ज FIR है। उसके पिता लिखते हैं इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। आनंद मिश्रा जी को स्क्रीन पे लाया जाए। किसको सही माना जाएगा? आप अगर आंदोलन को लीड कर रहे हैं तो आप एविडेंस देने से घबराते क्यों हैं? एविडेंस दीजिए भाई। आप पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हैं, 2022 में ही आपने पॉलिटिकल पार्टी बनाया, फ्लोट किया उसको बाद में, लेकिन ये सच है ना। तो आपके पास अगर एविडेंस है तो एविडेंस देने में क्या दिक्कत, आपको क्या गुरेज है? एविडेंस है क्या आनंद मिश्रा जी? मैम, ये बच्चे घूम घूम के हर आदमी यहाँ कह रहा है एविडेंस है, वो सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। हम तो यही पूछ रहे हैं किसको देना है एविडेंस, वो तो सामने आए, कौन लेने को बैठा है। मैम, मैं खुद एक ऑफिसर रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि इंक्वायरी कैसे की जाती है किसी चीज की। कि इंक्वायरी कमेटी तो आप गठित करिए, हु इज द चेयरमैन ऑफ द इंक्वायरी कमेटी, आप एक पब्लिक नोटिस करिए, ये हमारी कमेटी है, इस जगह पे इस वक्त पे एविडेंस को स्वीकार किया जाएगा, तब ना जाके कोई वहां पे एविडेंस देगा। सरकार एक कमेटी बनाने में क्यों नहीं तैयार हो रही है? वो तो बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो बहुत बड़ा डिमांड भी नहीं है। मैं आ रहा हूं। इस परीक्षा के आयोजित होने के पहले ईओयू ने बाकायदा सर्कुलर जारी किया और ये कह रहे हैं कि किसको हम भेजें। हम बता देते हैं किसको भेजना आपको है, कोई परेशानी नहीं है। cybercell.bih@nic.in 8544428404 ये ईओयू ने जारी किया है बाकायदा कि जो अगर किसी को कोई मामला है तो दीजिए, क्या दिक्कत है इसमें? क्यों आखिर क्यों देने से घबराते हैं? देखिए आनंद जी सर, जवाब दीजिए जल्दी, आगे जाएंगे। जी, मैं ये कह रहा था मैम ये कह रहा था कि बहुत बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स है। मुझे मतलब इस बात को कहते अच्छा नहीं लगेगा कि इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेके डिबेट में आना चाहिए था कि इंक्वायरी कैसे कंडक्ट की जाती है। फोन नंबर और व्हाट्सएप इंक्वायरी नहीं होती है, कमेटी बनता है और पब्लिक तो ये कमेटी सरकार क्यों नहीं बना रही है, ये भी सवाल है। धनंजय गिरी, नहीं आगे बढ़ेंगे, नीरज कुमार जी आगे जाएंगे। धनंजय गिरी भी आपके साथी हैं, साथ में मिलकर के सरकार चला रहे, वही जवाब दे देते हैं। धनंजय गिरी जी, बगैर एक मिनट मेरी बात सुनिए ना। एज ए पॉलिटिकल पार्टी आप एविडेंस नहीं दे सकते और आप इंक्वायरी सेटअप करने के लिए कह रहे हैं।
तब तो कल बच्चे नहीं अगर तो हाई कोर्ट इंक्वायरी जाएंगे, करिए तो आपको ये एविडेंस मिल पूछेगा। जाएगा। एलिगेशन के बेसिस ही क्यों पर inquiry? इंक्वायरी शुरू होती है। अरे कोई वो उनका allegation है काम क्या? नहीं है एविडेंस देना, तो हम जानना वो सरकार चाहते का हैं। काम है इंक्वायरी करने का। चलिए आगे चलते हैं, धनंजय गिरी जी। एलिगेशन फ्रेम किया तो एलिगेशन बताइएगा ना। हाँ तो एलिगेशन ही तो Allegation क्या लगता है, आखिर? एलिगेशन पे इंक्वायरी होती है, आपने इंक्वायरी क्यों नहीं शुरू की धनंजय गिरी? कोई एलिगेशन रहेगा ना, एविडेंस रहेगा ना। धनंजय अगर गिरी जी। आपके एनडीटीवी के ऑफिस में हाँ। अगर बिजली गुल हो जाए तो जिसकी जिम्मेवारी आप तय करिएगा ना कि कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो क्या हुआ है, हम यही तो जानना चाहते हैं। जी तो वही तो क्यों आप इंक्वायरी से इंक्वायरी पता सेटअप चलेगा कि करवाना बिजली चाहते क्यों हैं? गुल हुई। एनडीटीवी के अगर अरे भाई, तो ऑफिस में हम तो- बिजली गुल होगी तो पहले इंक्वायरी होगी कि कैसे हुई, उसके बाद पता अरे चलेगा कि क्यों हुआ। तो रुक जाइए, अब आगे बढ़ते हैं इसमें, BPSC क्योंकि में मेरे क्या और हुआ आपके है? बीच में ये बहस नहीं है, आगे भी लोग हैं। धनंजय गिरी जी। अच्छा ठीक है, करिए। मरे जी, ऐसा है ना कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना इनका मकसद है। इनकी कोशिश है कि इनकी राजनीति चमकनी चाहिए। 17वीं राजनीति? बीपीएससी की परीक्षा जो लोग हंगामा नहीं, खड़ा नहीं, कर किसकी रहे हैं, आप राजनीति? बताइए, ये आईने की तरह साफ है। नहीं आप ये साफ आईने तौर की- पे नाम लीजिए ना, ऑपोजिशन में इतने सारे लोग हैं, किसकी राजनीति चमक रही है? जो लोग भी छात्रों को के भविष्य को दाव पर लगा करके खुद की राजनीति चमकाना चाहते हैं, वो सारे लोग क्लियर। आप देखिए, आईने की तरह साफ है। 17वीं बीपीएससी परीक्षा 23 सितंबर 2024 को एडवर्टाइज होती है, इसके एडवर्टीजमेंट आता है, इसमें 4,80,000 एप्लीकेशन आते हैं। ये 212 केंद्रों पर परीक्षा होती है, 911 पर ठीक ठाक परीक्षा होती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। सिर्फ एक केंद्र जहां पर ये हंगामा 12:25 पर सूचना मिलती है कि कुछ उसी में से छात्रों ने हंगामा खड़ा किया, और हंगामा खड़ा करने के बाद वहां से एग्जाम कैंसिल होता है, उस केंद्र का कैंसिल कर दिया जाता है। और आज इसके दोबारा से इसकी परीक्षा जब 22 केंद्रों पर ले ली गई, तो अब कुछ किसमें बचा नहीं है कुछ भी करने को। 12,000 स्टूडेंट थे, जिसमें 5,300 ने वहां परीक्षा भी दिया था, और 2,300 छात्रों को कुछ उसी में से छात्रों ने डिस्टर्ब किया था हंगामा खड़ा करके। आज अब 8100 उसमें से एडमिट कार्ड डाउनलोड हुए, और 8100 में से बच्चों ने एग्जाम दिया। और आप बताएं कि इसमें 66% पिछला बार प्रेजेंस था, इतने इस बार भी उतना ही प्रेजेंस है। और अगर आप इसके पीछे में जाएंगे, हम लोग आज व्हाट्सएप डार्क वेब की दुनिया में है, और आप बोल रहे हैं कि अगर परीक्षा में पेपर लीक होता है तो वो एक ही सेंटर तक सीमित रहेगा, बाकी तक सेंटर में नहीं जाएगा। वो हमको मुझे नहीं समझ में आ रहा है किस तरह से सरकार चल रही है बिहार में। कि 12:25 पर कुछ लोगों ने एक कमरे में हल्ला किया, हंगामा किया, और उन्होंने शिक्षक से प्रश्न पत्र छीने, और इसका लगातार सरकार करी है। जब वेबसाइट निकाल दिया गया, इसका उन्होंने, भाई साहब ने भी, नीरज जी ने डिटेल बताया कि आप इतने नंबर पर अरविंद मोहन जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, बिहार से ही आते हैं। अरविंद मोहन जी, नहीं, एक तो ये है कि अपोजिशन क्यों नहीं विरोध करे। पहली बात तो ये है, अगर कहीं गड़बड़ हुई है तो अपोजिशन आपके कहने से थोड़ी काम करेगा, जो भी विरोध का है वो करेगा। ये इसको, और दूसरा ये है कि अगर पर्चा कोचिंग सेंटर में पहले अभ्यास के पर्चे के तौर पे इस्तेमाल होने का आरोप है, तो फिर आपके इस कहने का क्या मतलब है कि 12:15 बजे लीक हुआ या 12 बजे लीक हुआ। एक चीज़ आज मेरी दिलचस्पी इसमें है कि 12,000 बच्चों को अगर पूछा गया था परीक्षा देने के लिए, उसमें से कितने अपीयर हुए, आपका असर कितना है, और प्रशांत जी का और बाकी लोगों का असर कितना है, ये एक टेस्ट हो सकता है। हाँ। तो वो एक टेस्ट आप अगर आपके पास क्लेम है तो आप कहिए कि आपकी बात मानी। हाँ, जो 12,000 बच्चे आज एक्सपेक्टेड थे अपीयर होने के लिए, उन्होंने उसमें कितने % अपीयर हुए हैं? 8100 उसमें से डाउनलोड हुए थे इस बार, और पिछली बार इससे कम संख्या थी। पिछली बार आप वो संख्या नहीं बता सकते, आप बाकी एलिगेशन सब लगा लीजिएगा, आप ये संख्या नहीं बताइएगा। जो आपके पास हो सकता है अभी होना चाहिए, वो आपके पास नहीं होगा। नीरज जी के पास वो नहीं होगा। नीरज जी बाकी सब कागज लेके आए हैं, ये कागज उनके पास नहीं होगा। अरविंद जी, मैं आपको एग्जैक्ट डाटा बता रहा हूँ। 8100 लोगों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड किए, पिछली बार 5300 लोगों ने एग्जाम दिए। अपीयर कितने हुए, डाउनलोड का मतलब नहीं है। और 5,937 बच्चे अपीयर हुए। ये चलिए, आपके पास डेटा है कि इतने बच्चे अपीयर हुए, लेकिन चलिए अब मैं रामकृपाल जी के पास आऊंगी। रामकृपाल जी, और डाउनलोड हुआ, परीक्षा सियासत का अखाड़ा बना हुआ है, ये साफ तौर पे दिख रहा है कि प्रशांत किशोर को एक एंट्री पॉइंट मिल गई है। बिहार पॉलिटिक्स में 2 साल से पदयात्रा पर थे, तो उनको एक स्टूडेंट्स को मोबिलाइज करने का मौका मिल रहा है, लेकिन क्या स्टूडेंट्स उनके साथ हैं, ये भी तो सवाल है। मारिया जी, बहुत अच्छी बात आपने ये कही है कि बिहार में छात्र राजनीति के सहारे वहाँ से
सत्ता पाई जाती है, सत्ता पलटी जाती है। ठीक 50 साल पहले की मुझे याद आ रही है, 1974 जयप्रकाश नारायण गुजरात में छात्रों के एक मेस बिल का आंदोलन था, वहाँ से शुरू हुआ था और चिमन भाई पटेल हटाओ आंदोलन शुरू हुआ। फिर आते आते बिहार में अब्दुल गफूर हो गया और याद कीजिए 5 जून के महीने में इसी गांधी मैदान में जयप्रकाश जी ने एक आंदोलन किया था। उसमें आचार्य नारायण ये मूर्ति जी और तमाम लोग, ठाकुरदास बंग, ये सब लोग थे और नारा लगा रहे थे हर बार विद्यार्थी जीता है, इस बार विद्यार्थी जीतेगा। और लाठियां पड़ रही थी, वो सब 70 साल के लोग थे, विद्यार्थी वहाँ कोई नहीं था। और वो राजनीति ऐसी चली कि अंत में इंदिरा गांधी को सत्ता से हटना पड़ा, दिल्ली तक असर हुआ। तो बता रहा हूँ गांधी मैदान कई बार दिल्ली में भी सत्ता परिवर्तन कर सकता है। तो प्रशांत किशोर जी ये जानते हैं कि ये इससे बढ़िया अक्टूबर में जो चुनाव होने जा रहा है, इससे अच्छी फर्टाइल लैंड और कोई नहीं हो सकती बिहार में। तो ये अभी तू मैं इस पर नहीं जा रहा हूँ कि आज पूरा खत्म। एक जल्दी से सवाल पूछ लीजिए मृत्युंजय जी से, क्योंकि पप्पू यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। नहीं, मृत्युंजय जी से मैं यही पूछ रहा हूँ कि भैया मैं तो ये कह रहा हूँ कि जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से कई लोग निकले, नीतीश कुमार उसी से निकले और लालू यादव भी निकले। वही मैं कह रहा था, लालू यादव निकले और अन्ना हजारे से जैसे केजरीवाल निकले हैं। तो मुझे लगता है कि अगर यही आपको लगता है कि ये छात्रों के इशू को लेकर के अगला बिहार ये बड़ा मुद्दा बनेगा, तो यही हो रहा है। यादव बच्चों के साथ खड़े हुए क्यों नहीं है? हाँ बिल्कुल। तो मुझे तो लगता है कि और जिस तरह से ये मामला चल रहा है, इसमें कहीं भी छात्रों के हित की बात नहीं की जा रही है। मैंने खुद प्रशांत किशोर जी के देखा था, एक टीवी दिखा रहा था कि उसमें वे लड़कियां आई थी जिनका इस मृत्युंजय जी जल्दी नहीं था। हाँ मृत्युंजय जी जल्दी से जवाब दीजिए, क्योंकि फिर उसके बाद पप्पू यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास जाएंगे। जी बोलिए। देखिए जो छात्रों का बीपीएससी अभ्यर्थियों का जो मांग है री एग्जाम का, अगर सरकार इसको गंभीरता से सुन लेती, उस समस्या का समाधान कर देती, उनके साथ न्याय हो जाता, तो इतना बखेड़ा, इतना बवाल होता ही नहीं। नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी को जब बुलाया गया छात्रों के द्वारा, तो रात के अंधेरे में छात्रों के पास गए, उनको अपना समर्थन दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी को 2-2 बार पत्र लिखा कि छात्रों की मांगों को सुनिए, उनकी मांगों पर गंभीरता से। लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया, छात्रों की आड़ में अपनी सियासत की रोटी सेकने लगे, उस आंदोलन को हाईजैक कर दिया, छात्रों को पिटवा दिया, किसने किया? खड़े हुए ये 5 स्टार कल्चर वाला आमरण अनशन शुरू किया है। ये छात्रों को न्याय दिलाना मकसद नहीं है, इनका मकसद चलेगा है आप लोगों का अपनी सियासत चमकाना। तो ये तेजस्वी यादव जी उनमें से नहीं है। तेजस्वी यादव जी को इन छात्रों को, अभ्यर्थियों को न्याय दिलाना है, इसलिए वो लगातार ऐसे अभ्यर्थियों, छात्रों के साथ खड़े हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए। चलिए देखते हैं कि कौन न्याय दिलाएगा फाइनली छात्रों को। अभी हमारे साथ पप्पू यादव हैं, पप्पू यादव को स्क्रीन पे लाइए। पप्पू जी, सवाल ये उठ रहा है कि आप और प्रशांत किशोर जो राजनीति कर रहे हैं, जो सियासत कर रहे हैं, उससे आपका फायदा होगा, छात्रों का नहीं। और जब री एग्जाम आज हो चुका है, जब आज री एग्जाम हो चुका है, तो ये मुद्दा अब नहीं रहा। मैडम, आप फायदे घाटे में पप्पू यादव रहता है तो यूपीएससी के समय जब बम गोली चला था मुखर्जी नगर में, और हमने जब अडवाणी के हाथ से लिस्ट हार दी थी हिंदी सीसेट के मामले को लेकर, और लंबी लड़ाई लड़े तो हम जीते थे। एसएससी के मुद्दों पर 13 महीने तक 1.5 लाख छात्रों के साथ हम लोग बैठे थे। आप दिल्ली का इतिहास को याद करिए, 91-92 में शिक्षक आंदोलन की शुरुआत हुई थी, 3 बार हमने लाठी खाया था लगातार, इतने बुरे। आप जरा नीतीश कुमार जी के जीवन पर एक किताब आया, आप उस किताब को पढ़िए। पप्पू यादव के मामले बारे में नीतीश कुमार ने सदन में क्या कहा था जी, वो उसमें जिक्र है कि पप्पू यादव को बुरे तरीके से मारा गया, मारने की कोशिश की गई, जबकि पप्पू यादव पे लाठी चार्ज होने का कोई औचित्य नहीं था। और उस वक्त नीतीश कुमार जॉर्ज हमको देखने आए थे। कोई लड़ाई आज की बात नहीं है, ये पेपर क्वेश्चन रिकॉर्ड कोई नई बात नहीं है। ये 90 के पहले के दशक से, रंजीत डॉन के पहले से, नालंदा और 2 जिला का एक जगह था
फिर वो नालंदा केंद्र बिंदु बन गया। चोली और दामन का रिश्ता बनता चला गया। इस साल 5 क्वेश्चन पेपर लीक आउट हुए, 5 में 3 में एग्जाम हुआ, 2 में नहीं हुआ। सवाल जो लोग वहाँ बैठा लेते हैं और आप रामधुनी बजाते रहते मैडम, इन लोगों का समय काल पात्र के अनुसार कल सोशल मीडिया टूल्स नहीं था, कल आंदोलन करने की जीन थी। एक आंदोलन नहीं हुआ है मैडम, सन 42 के बाद, गांधी के बाद छोड़ दीजिए और जेपी आंदोलन। तो आज जो आंदोलन हो रहा है, जो प्रशांत किशोर बैठे हुए हैं वहां पर, मेरी बात तो सुनिए मैडम। हाँ, पहले उसके बारे में बताइए ना, वो सियासत कर रहे हैं या वाकई स्टूडेंट्स के साथ हैं? मैं हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मैडम मेरी बात, यदि हमको आप बुलाए हैं तो सुनिए, मेरा रिक्वेस्ट है थोड़ा सा। जी सुन रहे हैं मैडम। हमने #रीनीट को लेकर के 25 लाख बच्चों का सवाल था, हमने वोट के दिन अपने इस मुद्दे को सामने में भारत के सामने मिलाया था और सदन में मेरी किरण रिजिजू जी से बड़ी बहस हुई थी इस मुद्दे पर। राहुल गांधी जी से लेकर के सारा विपक्ष एक थे। सदन में चर्चा हुई, यह भी चर्चा हुई कि किन किन नेता और पदाधिकारी का बेटा बेटी IAS बन गया। इंक्वायरी की बात होनी थी। कई बार BPSC पेपर लीक आउट पर एक रजक DSP है, उस पर इंक्वायरी सेटअप हुआ और ये मामला आया EU के पूरी की पूरी कमेटी उसकी जांच की, उसके पैसे की फंडिंग कहाँ से हुई उस पर आया। वो अभी भी DSP है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर BPSC पर जब थप्पड़ मारा, DM ने, पप्पू यादव ये सवाल सदन के भीतर सबसे पहले उठाया और BPSC पर 4 बार लगातार हमने इस मुद्दे को सदन में लाए। चुनाव जब मेरा जन्मदिन था तो हम 24 घंटा गर्दनी बाग में बच्चों के साथ हम बैठे थे। पप्पू जी, यहाँ पर स्टूडियो में अरविंद मोहन जी और रामकृपाल सिंह, 2 वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। एक सवाल मेरा ये है कि आप लड़ाई सड़क पर लड़ेंगे, संसद में लड़ेंगे या कोर्ट में लड़ेंगे, ये क्लैरिटी आप में है या नहीं? क्योंकि आप तीनों बात बोले जा रहे हैं, आप सड़क की भी बात करते हैं और हाउस की भी बात करते हैं और कोर्ट की भी बात करते हैं। भैया एक बात मैं आपको बताऊं, हमारे पास एक बड़ा प्लेटफॉर्म है सदन, दूसरा बड़ा प्लेटफॉर्म है हमारे पास डेमोक्रेसी में हमें जो कानून इजाजत देता है वो है सड़क। तीसरा, जब डेमोक्रेसी में हमारे पास एक बड़ा सर्वोच्च जगह है, जब हम हारते हैं, थाकते हैं, तब हम जा करके एक जगह जाते हैं जहां हाई कोर्ट में बच्चों ने रीड किया और हम इंटरवेनर बने। हम सड़क पर क्यों गए? मेरी बात तो सुनिए भैया। सड़क पर लगता है भैया, आप पत्रकार सीनियर होंगे, मैं आपको बधाई देता हूं, मैं आपका सम्मान करता हूं। सड़क पर किसान आंदोलन भी है, कोर्ट में भी किसान के मुद्दे गए, सदन में भी किसान के मुद्दे उठे। क्या कहते हैं, गुज्जर आंदोलन को याद कीजिए, मीना आंदोलन को याद कीजिए, जाट आंदोलन को याद कीजिए, दलित आंदोलन को याद कीजिए, मंडल आंदोलन को याद कीजिए। जॉर्ज फर्नांडिस सदन में भी थे और डेनामाइट आंदोलन में को भी आप याद कीजिए। रामकृपाल सिंह, अब सवाल आपसे पूछेंगे। पप्पू जी जुड़े रहिए। हाँ तो इसी जी सर जी, आज़ादी के पहले आज़ादी के लिए भी आंदोलन हुआ था। मेरा ये कहना है कि आज का जो स्थिति है बिहार में ईमानदारी से, क्या ये सचमुच छात्रों के भविष्य के लिए उनके हित में आप आंदोलन कर रहे हैं नहीं, अपनी रोटी सेक रहे हैं क्योंकि अक्टूबर में चुनाव होने हैं? सुनिए ना भैया, पप्पू यादव को रोटी सेकने नहीं आता है, समझे ना सर। कोरोना में हम मरने गए थे, रोटी सेकने नहीं गए थे। पटना के बाढ़ में हम मरने गए थे, रोटी सेकने नहीं गए थे। और जब भी हमारे ऊपर, जब सर जरूर आप नीतीश कुमार का जो नई किताब उन पर लिखा गया उनकी लाइफ पर, उनको जरूर पढ़िए। मुझे रोटी सेकने और मैं इतने सर सुनिए सर, इससे राजनीति का कोई संबंध नहीं है। ये बिहार है, ये दिल्ली नहीं है। ये ये जो मनी, ये जो सोशल मीडिया का टूल्स आया, आप बात करते हैं सन 42 के पहले की, जब पूरा कंट्री एक इशू पर एक था। आज किसान आंदोलन में यह देश एक नहीं हो पाता है। जाट और सिख अलग हो जाते हैं, हिंदी पट्टी के लोग अलग हो जाते हैं, SSC के बच्चे अलग, UPSC के बच्चे अलग, BPSC के बच्चे अलग, चतुर्वर्गीय बच्चे अलग, डॉक्टर के बच्चे अलग, सिपाही के बच्चे अलग। एक दूसरे बच्चे भी एक साथ आने को तैयार नहीं है इतने बड़े पेपर क्वेश्चन लीक आउट। एक और सवाल है। हाँ
ना इस देश के कोई व्यक्ति। बताइए, कैमरे पर दिखाया गया है कि जो लड़कियां वहां पे आती हैं सुबह फिजिकल ट्रेनिंग के लिए, जो दौड़ती है दूसरे एग्जाम में, उनको बुला के बैठाया गया, रिक्वेस्ट की 10 मिनट के लिए बैठ जाइए, 1 मिनट। उनकी बात क्यों करते हैं सर? नहीं, और दूसरी बात सुनिए, नहीं आप प्रशांत किशोर के वो जो वैनिटी वाली बात आजकल चल रही है आरोप, उसमें कितनी सच्चाई है ये बताइए। सर मेरी बात सुनिए ना, वो एक व्यक्ति बहुरूपिया जो देश में सभी पार्टी के लोगों ने उनको नकारा, और उनका कोई लेना देना क्या है, मैं उसको आप जानिए, आपका विवेचना जाने। मैं किसी की विवेचना आलोचना में मैं नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, आप 16 दिनों के बाद एक व्यक्ति का, किसी का कुंभकर्ण की नींद टूटती है। एक विपक्ष का नेता जिसके पास 100 से ऊपर विधायक होता है, एमपी होता है, 2 मिनट के लिए यदि हम सिर्फ एक राजनीति करें, उसके बाद अपने दल, अपने सबको पता है ये जिसके बारे में आप कह रहे हैं वो कई बार कह चुके हैं कि दुनिया में जितने बड़े आंदोलन हुए वो सत्ता परिवर्तन का हिस्सा नहीं था। आंदोलन से कोई सत्ता परिवर्तन नहीं हो सकता है। इन लोगों की फीलिंग बिल्कुल क्लियर है कि हम सत्ता परिवर्तन करना है तो कभी बिहार को सूडान कहते हैं, कभी हम पैसे से खरीदते हैं। या 16 दिनों के बाद जब बच्चे 3 बार लाठी खा चुके, इसके पहले जब क्वेश्चन आउट हुआ तब 5 बार बच्चे लाठी खाए, और लाठी खाने के बाद पत्रकार जी कोई नहीं पहुंचा, और वो लड़ाई अकेले लड़े, जीते हम लोग, और हम लोगों ने एग्जामिनेशन करवाया। अकेला पप्पू यादव लड़े थे हम लोग, सदन में भी, सदन आंदोलन पर रोक लगा दी जाए। सर मैं उनको आंदोलन नहीं करने दिया जाए। अगर वो आते हैं किसी मुद्दे पे तो उनको रोक लगा दिया जाए। सर मुझे तो कहना है कि आते ही नहीं है। कौन आते हैं, कौन जाते हैं, मेरा उनसे क्यों आप हमारा क्वेश्चन हमसे पूछिए। तो आप 2 जने अगर बड़े नाम हैं तो दोनों में मेल तो होना चाहिए। सर वो नाम तो है ही नहीं ना। अभी 1 साल पहले तो अभी राजनीति में आए। सर हमसे पूछिए कि नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा, हमसे पूछिए कोचिंग माफिया ने कितने धन इकट्ठे करके इन राजनेताओं को दिया। हमसे पूछिए कि क्वेश्चन पेपर लीक आउट कैसे रुकेगा। हमसे यह पूछिए कि सर सेम सिस्टम, सेम प्रैक्टिस, और उस प्रैक्टिस के पहले आप एक उसी सेम सेंटर पर जाकर के अपने बच्चों के आदमी से थोड़े ही सारा कुछ हो जाएगा। आपको सपोर्ट तो लेना पड़ेगा ना, वो आए हुए हैं, आप उनको लेकर ऐसी बात बोल रहे हैं। जनता का सपोर्ट काफी है सर। हम किसी बहुरूपिये के सपोर्ट के लिए धरती पे नहीं आए। हम अकेला लड़ने का मादा रखते हैं। जनता काफी है। 7 बार आप लोगों ने आशीर्वाद दिया हमको, और 6 बार इंडिपेंडेंट एमपी हमको आपने बनाया है, जनता ने बनाया है ना सर। और आवाज में कोई मतलब नहीं है। मैं फिर गवर्नर साहब, मैं तो गवर्नर और चीफ सेक्रेटरी से मिला, और फिर हम 6 तारीख के सामने गवर्नर साहब से मिलने जा रहे हैं, और हम कोर्ट का भी शरण लेंगे। 12 तारीख को होगा तो बंद भी करेंगे। हमें सर किसी व्यक्ति विशेष से नहीं मतलब, और हमको उसमें पैसे दे करके राजनीति करने की चीजें हैं। 16 दिनों तक ये लोग कहाँ थे, और औपचारिकता क्यों निभाई जाती है? भाग गया 6 बजे आप आकर के कहते हैं भूख हड़ताल पर बैठेंगे। हम उस चर्चे में नहीं जाना चाहते। ये डिबेट एनडीटीवी का, आप जैसे अच्छे इंसान जहां बैठे हुए हैं, हम तो नामवर सिंह जी के साथ काम किए, हम राजेंद्र बाबू के साथ काम किए, हम बड़े बड़े आंदोलन को देखे। नामवर सिंह जी ने मेरे बारे में क्या लिखा है किताब में, आप वो भी पढ़िएगा। सर हमसे आप औपचारिकता मत समझिए। मैं आपको दिल से कहता हूं कि जब तक पेपर क्वेश्चन लीक आउट हम नहीं रोक पाएंगे, जब तक आप बच्चे के भविष्य की चिंता मेरी है। मैं आपको वचन देता हूं सर, आज याद रखिएगा एनडीटीवी पर, सर पेपर क्वेश्चन लीक आउट को रोकना। फरवरी में जो हमारा सबसे बड़ा बजट सत्र है वो पप्पू यादव के लिए चुनौती है, चैलेंज है। कोचिंग माफिया के मैं खिलाफ हो जाएगा इतना बड़ा। सर मैं कोशिश करूंगा विपक्ष सदन में तो और लोगों को साथ जोड़िए ना, जो जुड़ा है उसको अलग। देखिए मुद्दा ऐसा है की बात कर रहे हैं। मैं केवल एक पूछ रहा हूं अभी यहीं पर। पीके अलग हैं, आप अलग हैं, तेजस्वी अलग है। जी कह रहे थे कि रात को तेजस्वी जी गए थे, मिल करके आए हैं। तो ये बताइए हमको क्या लेना देना सर का मुद्दा राजनीतिक दल उठा रहे हैं तो साथ में मिलकर इतनी एकता भी नहीं है सर। मैं कह रहा हूं आपस में लड़ रहे हैं तो इसको लगेगा कि पॉलिटिकल मूवमेंट है। सर मैं क्या कह रहा हूं सर, मैं मुद्दे शुरू से साथ था। कौन आए और कौन चले गए
इसके लिए तो सर हम डिबेट में नहीं रहे कि हम कौन 15 दिनों के बाद आए, कौन आ करके, और अब तो सत्याग्रह का मतलब सर आप जानते ही हैं सत्याग्रह क्या होना चाहिए, सत्याग्रह कैसे हमारे पूर्वजों ने किया है, सत्याग्रह में कितनी ताकत होती है। 12-13 महीने से 14 महीने से किसान बैठे हुए हैं, 900 किसान से ज्यादा किसानों ने अपनी जिंदगी गंवा दी है। ये वादा, ये ताकत जट और सिखों में है, ये ताकत हिंदी पट्टी में। सर हमारा बिल्कुल संघर्ष करने की चेतना समाप्त हो चुकी है, हमारे भीतर जनून नहीं है, आप इसको समझिए सर। नहीं तो बच्चे आज एग्जाम देने नहीं जाते, हम लोग बटे हुए हैं, डिवाइड एंड रूल। हाँ, तो आपने जो ये कहा, इसी बात पर मैं आगे बढ़ूंगी। पप्पू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। मनी विल मस्ट बी फर्स्ट, मस्ट एंड जस्ट। सही बोला मृत्युंजय जी, इसका जवाब दीजिए। पप्पू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। मनी इन नेताओं को सिर्फ माल चाहिए, इन कोचिंग माफियाओं के साथ गांठ से बात करता है। इन्हें नहीं मतलब है क्वेश्चन पेपर लीक आउट से, इन्हें नहीं मतलब है बच्चों के भविष्य से, इन्हें नहीं मतलब है 13 करोड़ बिहारी से। ये लोग बिल्कुल नियत खराब है, इच्छा शक्ति मर चुकी है, गप देते हैं ये लोग। सत्ता में रहते हैं तो ये लोग चुनौती में नहीं लेते हैं। इन लोग के समय से जेल नहीं गए हैं, 90 के पहले से आज तक लोग कितने चेयरमैन जेल गए हैं, गिना हुए जी। मुझे राजनीति मत करने बोलिए, चलिए इन नेताओं से पूछिए। मृत्युंजय जी इसी का जवाब दीजिए। नमस्कार। अब हाँ मृत्युंजय जी, पप्पू यादव भावुक हो गए, लेकिन उन्होंने ये बात बोला वो सही था कि जब आप सत्ता में थे तो ये सब कंसर्न्स आपको नहीं दिखा। नहीं, देखिए ये आप कैसे कह सकते हैं, जब तेजस्वी यादव जी डिप्टी सीएम थे तभी आप रिकॉर्ड उठा कर देख लीजिए, 17 महीने में उन्होंने जो छात्रों नौजवानों के लिए काम किया है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हो, खेलकूद के क्षेत्र में हो, जो उन्होंने पॉलिसी बनाई, 5 लाख नौकरियां बांटी, 3 लाख प्रक्रियाधीन करके आए, कौन किया था? तेजस्वी यादव जी। तो बाद भी बिहार है और बिहार की समस्याएं हैं, उसका जो विजन है, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख रहे हैं, विरोधी दल के नेता हैं, जवाब तो आना चाहिए कुछ, कोई जवाब नहीं आ रहा है। तेजस्वी जी छात्रों के अभ्यर्थियों के साथ उनकी राजनीति चमकाने के लिए वहां नहीं राजनीति कर रहे हैं। कुछ लोग तो उनकी राजनीति अपना चमकाने के लिए हाईजैक किए हुए आंदोलन को, आनंद मिश्रा जी आप पर आरोप है, से कोई मतलब नहीं है। उनका कहना है कि आप हाईजैक कर रहे हैं, कि पूरा ये जो आंदोलन है उसमें आप लोगों को एंट्री पॉइंट मिल गई है। आनंद मिश्रा जी मैम, पहले तो एक भाई साहब अभी आए, आई मी माई सेल्फ करके एकदम पूरा एकदम सीन क्रिएट किए, रोके चल दिए। यही चीज है, बस रिजल्ट लेके इनको कुछ करना नहीं है। जब जो पावर में होता है, भाई साहब लोग भी पहले पावर में थे, तब आपने कौन सा कानून बना दिया था कि पेपर लीक होने पे आप क्या करेंगे? आपके टाइम में क्या हुआ था, जरा उसका भी देखा जाए। अब जो लोग पावर में है, देखिए सबसे अच्छी बात जो प्रशांत किशोर जी ने की है कि इसमें पक्ष को और विपक्ष को एक साथ एक मुद्दे पे ला दिया। सबको चिंता है बच्चों की, साथ आइए ना बैठिए, आप ले लीजिए क्रेडिट। नहीं चाहिए प्रशांत किशोर को क्रेडिट, नहीं चाहिए जनसुराज को क्रेडिट, आप ले लीजिए, बच्चों का ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए। हम कंसर्न्ड है प्रॉब्लम को लेके, जैसे उन्होंने कहा ना अभी पप्पू जी ने, प्रशांत किशोर जी कहते हैं आंदोलन से सत्ता परिवर्तन नहीं होता। बिल्कुल सही, हम भी तो यही कह रहे हैं, हम तो बच्चों के लिए आए हैं। कौन कह रहा है कि हम सत्ता लेने और सत्ता परिवर्तन करवाने आए हैं? आप इस बात को समझिए और सब लोग एक साथ जुड़िए, एक साथ आइए और इन बच्चों का प्रॉब्लम सॉल्व करिए, बच्चों को अपने काम पे कंसंट्रेट करने दीजिए। हम भी नई पार्टी है, हमें पॉलिटिकल काम करने दीजिए, हम भी यही चाहते हैं। सबसे बड़ी बात मैम आपको बताऊं कि बार बार कहते हैं पॉलिटिसाइजेशन हुआ, पॉलिटिकली हाईजैक किए, तो भाई सबसे पहला मौका तो सरकार के पास ही था। सरकार ने क्यों नहीं संज्ञान ले लिया? वो कर दिए होते पहले ही आके, किसी को मौका नहीं दिए होते। तो आप पॉलिटिकली फेलियर हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर हैं, हर तरह से तो आप अपने फेलियर होने का सबूत रोज पर रोज दिए जा रहे हैं। आज भी मैं खुद एक अधिकारी जैसे रहा हूं, हम लोग प्रॉब्लम्स खड़े नहीं होने देते हैं, तभी पहले ही नेगोशिएशन चैनल पे ले आते हैं। यहाँ तक कि बड़े बड़े आतंकवादी ग्रुप्स के, आप देखिए मैं नॉर्थ ईस्ट में पोस्टेड था, बड़े बड़े आतंकवादी ग्रुपों से बातचीत की जाती है, चर्चा की जाती है, और यहाँ पर अपने बच्चों से बातचीत करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है। चलिए मेरे पास 30 सेकंड है, 30 सेकंड है बस आपके लिए नीरज कुमार जी। बात है कि जब बच्चों की बात है तो सवाल छोटा सा है, मेरा पहला सवाल भी यही था कि मुख्यमंत्री बात करने के लिए तैयार क्यों नहीं है? देखिए सबसे पहली बात तो यह आंदोलन बिहार का भविष्य सड़क पर है। वो 1 मिनट, 30 सेकंड में अपनी बात कर देता हूँ जी।
4 नवंबर से शुरू हुआ सर्वर में खराबी, अभी यह नारा नहीं चला तो 4 दिसंबर नॉर्मलाइजेशन की बात आई। 13 दिसंबर को एग्जाम होता है, 17 दिसंबर से परीक्षा रद्द करो। यूपीएससी के तरीके से बीपीएससी का कैलेंडर लागू हुआ। आज प्रशांत किशोर जी ने कहा कि 1.5 करोड़ में पद बिकता है। अति पिछड़ा समुदाय का बेटा उज्जवल कुमार उपकार डीएसपी बना 69वीं में, तो 1.5 आंगनबाड़ी सेविका का बेटा है, 1.5 करोड़ दिया। इसके पहले प्रियंकी मेहता वो पिछड़ा समुदाय की बेटी थी, वो टॉपर हुई। क्या बोल रहे हैं भाई? क्या पद बिकता है? बीपीएससी में पद बिक रहा है और परीक्षा में तकनीकी गड़बड़ी हुई है, प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, इसके अलावा विभिन्न हाईकोर्ट का फैसला है कि एक सेंटर पर आपको परीक्षा लेने का अधिकार है। ये जो डिस्कशन है वो अभी छोटे से 45 मिनट में तो खत्म नहीं होगा, क्योंकि बहस लंबी चलेगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और फिर वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारा सवाल है, परीक्षा पर पॉलिटिक्स कब तक चलेगी? नाकाम नेताओं का क्या ये एक नया पैंतरा है कामयाब होने का? छात्रों के साथ हमदर्दी असली है या नकली? और आखिरी सवाल ये है, क्यों बनी परीक्षा सियासत का अखाड़ा? मुकाबला में बात यहीं तक, कल फिर आएंगे, एक नए इशू पर मुकाबला करेंगे। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।